हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं साधना आप सबका स्वागत करती हूँ अपने इस रोजगार विद साधना पंडित चैनल में। तो बच्चों, मैंने कल आपको हिंदी में सिलेबस बताया था, जिसमें बताया था कि मैं आपको कौन कौन से चैप्टर कराऊंगी और कौन कौन से नहीं। ठीक है, आपको पता ही है यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आएगी, लेखपाल की भी लेखपाल का तो फॉर्म भर ही गया है, आप सबको पता ही होगा। आरओ एआरओ कई सारी वैकेंसी, यूपी की ऑलमोस्ट वैकेंसियों में हिंदी आती ही आती है। तो जिसमें और देख लो, आपका ये मार्च में हमारा उसका हो जाएगा, क्या बोलते हैं, वन फॉरेस्ट गार्ड का। तो जिसमें अब हिंदी आएगी, आप सबको पता है 80 नंबर की हिंदी है। तो हमें हिंदी तैयार करनी ही पड़ेगी, जिससे कि आप अपना बेहतर कंटेंट कर सकें और अपने पेपर में पास हो सकें। तो मैं आज आपको बताऊंगी कि वर्णमाला किस तरीके से हमें शुरू करनी है और किस तरीके से हमें याद करनी है। ठीक है, तो आज मेरा है पहला वीडियो। प्लीज़ बच्चों, अगर कोई उसमें गलती है या कोई मिस्टेक है तो आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताइएगा, जिससे मैं आगे चल के आप अपना सुधार कर सकूं और आपको और बेहतर तरीके से पढ़ा सकूं। जिसमें मैं आपको बता रही हूँ वर्णमाला। वर्णमाला क्या होती है बच्चों? हमारा हिंदी का सबसे पहला चैप्टर वर्णमाला। मैंने वर्णमाला रखा ही इसलिए क्योंकि देखो, वर्णमाला क्या है कि अगर मैं पहले कोई और चैप्टर उठा लेती तो आपको चीजें नहीं समझ में आती। तो हमारी शुरुआत ही वर्णमाला से होती। जैसे हम छोटी क्लास में जाते हैं पढ़ने के लिए स्कूल में, तो वहां पे ही हमारे आ ई पढ़ाए जाते हैं। तो ऐसे ही सेम बच्चों इस हिंदी का सिलेबस है, जिसमें कि क्या है कि वर्णमाला से शुरू ही करना पड़ता है। ठीक है, तो वर्णमाला क्या होती है? अब यू तो पढ़ने को कोई भी पढ़ा देता है कि शॉर्ट में पढ़ लो और आपके क्वेश्चन ये आ जाएंगे और ये हो जाएगा। लेकिन क्या होता है बच्चों, शॉर्ट में पढ़ तो जाते हैं, लेकिन फिर जब वो एग्जाम में बैठते हैं तो क्वेश्चन उनको मिलते नहीं। तो मेरी थोड़ी ये वीडियो लंबी जा सकती है। ठीक है, तो आप घबराइएगा नहीं, लेकिन मैं ऐसा डालूंगी समझाने के लिए कि आप अच्छे से समझ जाओगे और आपको ये भी नहीं लगेगा कि मैम ने इतनी सारी वीडियो दी है हमें। ठीक है, तो आज मैं बता रही हूँ वर्णमाला। ठीक है, वर्णमाला में क्या है, पहले हमारा क्वेश्चन बनता है हिंदी। ठीक है, क्योंकि हम हिंदी पढ़ने जा रहे हैं ना। तो हिंदी कितने प्रकार की होती है? हिंदी बच्चों 3 प्रकार की होती है। ठीक है, कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। जिसमें क्या होता है, पहला हमारा व्याकरण। ठीक है, व्याकरण में आपको पता ही है, व्याकरण जो हमारी होती है, जैसे आपकी ये हो गए विलोम शब्द हो गए, पर्यायवाची शब्द हो गए, संज्ञा हो गई, ये सब हमारे व्याकरण के अंदर आते हैं चैप्टर। ठीक है, शुद्ध अशुद्ध वाक्य हो गए, ये सारी चीजें हमारे व्याकरण के अंदर आती हैं। दूसरा हमारा साहित्य। साहित्य में क्या है बच्चों? साहित्य चैप्टर ये है कि जैसे कौन से कवि की कौन सी रचनाएं, जैसे तुलसीदास जी की रचना बताइए, महादेवी वर्मा की रचना बताइए, है ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला था। ठीक है, और साहित्य पुरस्कार कब मिला था। तो ये सारी चीजें साहित्य हिंदी में आती हैं। ठीक है, और किस कवि की कौन सी रचना है, किस कवि का कौन सा नाटक है, ये सब वो है रचनाएं, कवि, नाटक, कहानियां, ये सब साहित्य के अंदर आती हैं। शब्दकोश क्या है? शब्दकोश में बच्चों ये हमारे जैसे वर्णमाला हो गई, ठीक है, कारक हो गए, और तुम्हारे क्या वचन हो गए, लिंग हो गए, ये सारी चीजें शब्दकोश के अंदर आती है। चैप्टर वाइज जो चैप्टर हैं वो इसके अंदर आते हैं। ठीक है, और भी जैसे वाक्य होते हैं कई प्रकार के, शुद्ध अशुद्ध छांटी, इनमें से ट्रांसलेशन करने के लिए आ जाते हैं। जैसे अब क्या हुआ था फॉरेस्ट गार्ड में कि 2-4 क्वेश्चन ऐसे आए थे कि जिसकी हिंदी में वो थे क्वेश्चन, और हमें उसकी वो करनी थी, इंग्लिश करनी थी। ठीक है, तो वो शब्दकोश के अंदर आ जाते हैं। तो भाई तो क्या है, अब देखो मेरी बात सुनो। पहला क्वेश्चन हमारा क्या बनता है? पहला मैं आपको बेस बता देती हूँ। मैं पढ़ाऊंगी, थोड़ा डीप पढ़ाऊंगी, लेकिन ऐसा पढ़ाऊंगी कि आपके हर एग्जाम में ये काम आएगा। ठीक है। तो पहला है हमारा, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई क्या है? भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई क्या है बच्चों? ध्वनि। जैसे अब आप कहोगे मैम ध्वनि कहते किसी है? अब ध्वनि देखो, जैसे मैंने किसी का नाम लिया, ठीक है, तो आप सुन सकते हो। ठीक है, सुनने वाली, जिसको हम सुनते हैं उसे हम ध्वनि कहते हैं, और जिसको हम बोलते हैं वो मौखिक रूप होता है। जैसे तो ध्वनि तो हमारी सुनने वाली हो गई, और मौखिक हो गई हमारे मुंह से बोलने वाली। तो जैसे अब कोई सॉन्ग सुन रहे हैं हम, तो उसे बोलेंगे ध्वनि। ठीक है, और खुद से हम कोई चीज बोल रहे हैं तो हम उसे बोलेंगे मौखिक रूप। ठीक है, तो दूसरा हमारा, इस ध्वनि को वर्ड भी कहते हैं। अब क्या है, इस वर्ड को देखो,
अब मान लो कोई हम गाना सुन रहे हैं या कुछ कोई चैप्टर का वो रिवीजन कर रहे हैं, हम मान लो अपने मोबाइल से सुन रहे हैं, ईयरफोन लगा के सुन रहे हैं, तो बच्चों वो छोटे छोटे टुकड़ों से ही तो बन के बना है वो पूरा अगर कुछ कोई लाइन बनी है तो बनी तो वो वर्डों से ही है ना। जैसे ध्वनि, अब मान लो हम सुन रहे हैं, सुनना किसे कहते हैं, ध्वनि को। तो अब जो हम सुन रहे हैं तो वो वर्ड ही तो है। जैसे मैंने जोड़ा कमल, जैसे समास में जोड़ा कि भाई समास कितने प्रकार के होते हैं और बताइए बहुवीर समास का उदाहरण बताइए। तो ये देखो बहुवीर, जैसे तो ब आ गया, हा आ गया, तो ये सारे वर्ड ही तो हैं। तो वर्डों से मिलके बनती है ध्वनि। ठीक है, अब अगला है मेरा, अब पहला क्वेश्चन ये हो गया, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई क्या है, ध्वनि। इस ध्वनि को हम वर्ड भी कहते हैं। अब तीसरा है हमारा, वर्णों के व्यवस्थित क्रम को क्या कहते हैं। ठीक है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है, बच्चे इस क्वेश्चन में बहुत कंफ्यूज होते हैं कि कहीं पे जैसे पूछ लेता है कि वर्णों के व्यवस्थित क्रम को क्या कहते हैं, इस ध्वनि को क्या कहते हैं। तो ऐसे इसी तरीके से मैंने एक ही लाइन में ये क्वेश्चन लिखे हुए हैं जिससे आप अच्छे से समझ सकें कि भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई ध्वनि है, इस ध्वनि को वर्ड कहते हैं और वर्णों के व्यवस्थित क्रम को हम वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, वर्णों के व्यवस्थित क्रम को क्या कहते हैं बच्चों, वर्णमाला। अब देखिए हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ड की संख्या 52 होती है। अब जैसे पहला क्वेश्चन आ जाता, कभी कभी क्या अभी भी क्वेश्चन आते ही हैं। अब देखो एग्जाम वालों के पास कोई नए क्वेश्चन तो है नहीं कि वो कहीं और से लेके आएंगे, वो हमारी बुक्सों से ही बनते हैं। बस वही फर्क है कि जो बच्चा पढ़ जाता है वो कर लेता है और जो नहीं पढ़ पाता वो नहीं कर पाता। तो पहला है हमारा, हिंदी वर्णमाला में कुल वर्डों की संख्या 52 होती है। तो क्वेश्चन कैसे बनेगा, बताइए कि हिंदी वर्णमाला में कुल अक्षरों की संख्या कितनी है, कुल वर्डों की संख्या कितनी है, तो 52। ठीक है, अगला है हमारा, हमारी लिपि कौन सी है, देवनागरी। अब जैसे बच्चों हम हिंदी पढ़ रहे हैं तो हमें ये भी तो पता चलना चाहिए देखो कि हमारी लिपि कौन सी है। तो लिपि हमारी है देवनागरी, जो क्या होती है, बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है। ठीक है, जो हमारी उल्टी चलती है, समझ रहे हो ना, उल्टी चलती है। ठीक है जी, अब आ जाओ आप वर्ड। ठीक है, अब इस लिपि के अंदर आता क्या क्या है, वर्ड, अक्षर और ध्वनि। ठीक है, वर्ड, अक्षर और ध्वनि। ठीक है, कुल वर्ड 52। ठीक है, आपको याद रहेगा ना, हिंदी वर्णमाला में कुल वर्डों की संख्या 52 होती है। ठीक है, अब मैं बताऊंगी आपको, अब मैं आपको बताऊंगी कि हमारी लिपि तो आपको बता ही दिया, सॉरी मेरी मिस्टेक हो गई थी थोड़ी, मैं देख नहीं पाई कि मैं आपको समझाने में बिजी रही। ठीक है, थोड़ा बच्चों आप बाद में देख लीजिएगा, एनीवे कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अब मैं बताती हूँ, वर्ड, अक्षर, ध्वनि ये तो पढ़ ही लिया आपने। कुल वर्ड कितने हैं, 52। ठीक है, मैंने आपको बता ही दिया था कुल वर्ड कितने हैं, 52। तो जिसमें क्या है बच्चों, देखो हमारे टोटल मैंने बताया वर्ड कितने हैं हमारे 52, जिसमें स्वर कितने होते हैं, 11। ठीक है, स्वर कितने होते हैं बच्चों, 11। ठीक है, कितने होते हैं, 11। आप सब जानते होंगे, नहीं जानते तो मैं आपको जानने के लिए ही बता रही हूँ। स्वर कितने होते हैं, 11। ठीक है, और अयोग वाहक कितने होते हैं, 2। बच्चों आप घबराइएगा नहीं, मैं आपको सब बताऊंगी कि स्वर कौन से हैं, अयोग वाहक कितने हैं, व्यंजन कितने हैं, संयुक्त व्यंजन कितने हैं, उच्छिष्ट व्यंजन कितने हैं, ये सारी चीजें बताऊंगी मैं आपको। पहले आप मेरा बेस समझिएगा, लेकिन जो कोई भी मेरी वीडियो देखेगा तो प्लीज पहली वीडियो जरूर देखना, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। ठीक है, तो जिससे आपको खुद में खुद समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से मैं लेके चल रही हूँ आपको, और खुद मतलब फिर आपकी आसानी रहेगी, आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो स्वर 11 हैं, और अयोग वाह जो इसमें जो हमारा छोटी अंग जो बड़ी अंग जो बोलते हैं उनको 2 अयोग वाह बोलते हैं। व्यंजन कुल हमारे 33 हैं। संयुक्त व्यंजन होते हैं जैसे क्षेत्र, ज्ञान, ये सब, तो ये मिलके बनते हैं, तो इनको 4, ये 4 हैं संयुक्त व्यंजन। उच्छिष्ट या द्विगुण जो हमारे वो होता है ढ ढ, ठीक है, जो बिंदी लगी रहती है ढ ढ, इनसे कोई हमारा शुरुआती सब अक्षर शुरू ही नहीं होता। कोई जैसे किसी का नाम ले लो, मान लो कोई भी नाम ले लो, क्या आपने सुना है ढ ढ से नाम शुरू हुआ, वो नहीं, ऐसा नहीं हो। हाँ ये है कि ये अक्षरों के बीच में जरूर लग जाते हैं, जैसे मेढक, पंडित, ठीक है, ये ऐसे, तो ये इनका प्रयोग वहां होता है। अब बच्चों स्वर को संस्कृत, अब देखो हम हिंदी पढ़ रहे हैं तो थोड़ी बहुत भाई संस्कृत भी तो पढ़नी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि व्याकरण में थोड़ी बहुत संस्कृत आती है, तो भाई ये तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो स्वर में क्या है, स्वर को हम संस्कृत में क्या बोलते हैं, अच, क्या बोलते हैं बच्चों, अच, ठीक है। और व्यंजन को हम क्या बोलते हैं संस्कृत में, हल,
ठीक है, ये अभी आया था पिछले अभी एग्जाम में, अभी एसआई में, यूपीएसआई में, तो बच्चे कर नहीं पाए थे इसको, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, अब क्या है स्वर। अब हम पहचान कैसे करें मैम, आप कहोगे हम कैसे पहचाने कौन से स्वर हैं और कौन से व्यंजन है, तो मैं बताती हूँ आपको। देखो, स्वर क्या होते हैं, जो वर्ड स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। ठीक है, जो वर्ड स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, जो वर्ड स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। जैसे और व्यंजन क्या होते हैं, देखो ये तो स्वर है, जो वर्ड स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उन्हें हम स्वर कहते हैं। और व्यंजन कौन से होते हैं, जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं वो व्यंजन होते हैं। जैसे देखो, अब तो आ में किसी व्यंजन का वो हो रहा है, नहीं हो रहा, सिर्फ अ ही बोल रही हूँ। अगर मैं क बोलूं तो क आप तोड़ के देखिएगा, उसमें अ की ध्वनि निकल रही है। आप ध्यान से सुनिएगा, जैसे मैंने बोला तो आ में किसी की ध्वनि नहीं निकल रही ना। अब अगर मैं क बोलूं तो उसमें भी आ की ध्वनि निकल रही, ख बोलूं तो उसमें भी आ की ध्वनि बोल रही, ग बोलूं तो उसमें भी आ की ध्वनि निकल रही है, श बोलूं तो उसमें भी आ की ध्वनि निकल रही। तो यानी इसका मतलब ये स्वर जो होते हैं स्वतंत्र रूप से होती है, उनको किसी की सहायता नहीं पड़ती। जैसे फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिएगा, जैसे आप हो, आप खुद का काम अगर खुद कर लेते हैं और आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ती है तो वो स्वतंत्र होता है, समझ रहे हो। तो जैसे मैंने अपना काम खुद कर लिया तो मैं खुद के ऊपर डिपेंड हूं। ठीक है, तो ये ऐसे ही स्वर हैं, ये अपने ऊपर ही डिपेंड है, इनको किसी और की सहायता नहीं लेनी होती, ये सिर्फ अपने ही बलबूते पे चलते हैं। ठीक है, तो जो स्वतंत्र रूप से बोले जाएं वो स्वर हैं, और जो स्वरों जो दूसरों की सहायता से बोले जाते हैं, जैसे स्वर व्यंजन जो है, व्यंजन क्या होते हैं, स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, उनको हम व्यंजन कहते हैं। ठीक है, अब संयुक्त व्यंजन मैंने आपको बताई थी, क्षेत्र ज्ञान। अब जैसे छह बोल रही हूँ, ठीक है, तो उसमें भी उसकी क और स की ध्वनि आएगी, त्र बोल रही हूँ तो त और र की ध्वनि आएगी, ज्ञान की ग और अ की ध्वनि आएगी, तो ये वो है। ठीक है, उच्छित या दुगुण मैंने बता दिया आपको, ढ और ढ। ठीक है, अब आपको मैं बता रही हूँ स्वर कौन कौन से हैं। ठीक है, स्वर हैं आपके ये अ, आ, ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, और ये ऋषि वाला रा। वैसे बच्चों देखो, ये सिर्फ लिखने के आधार पर बोले जाते हैं, या वैसे बोल दो कि स्वर कितने माने गए हैं, ऐसा भी बोल सकते हैं इनको। लेकिन ये है कि इसका वैसे कोई रोल नहीं है ज्यादातर। ठीक है, ज्यादातर हमारे ये वैसे मेन माने जाए तो ये 10 ही स्वर माने जाते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे क्वेश्चन बन जाता है कई बार कि बताइए कुल लिखने के आधार पर स्वर, लिखने के आधार पर 11 प्रकार के होते हैं। ठीक है, उच्चारण के आधार पर 10 प्रकार के होते हैं स्वर। अब जैसे देखो, आपने कहीं देखा है ऋषि वाला रा, मतलब बीच में ही तो लगता है किसी ऋषि वाला। ठीक है, तो ज्यादातर आपने उच्चारण के आधार पर तो हम इनको ही बोलेंगे, आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। उच्चारण के आधार पर 10 प्रकार के होते हैं, और स्वर लिखने के आधार पर 11 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 11 प्रकार के, और उच्चारण के आधार पर 10 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो अब मैं कल आपको बताऊंगी, और भी स्वर की थोड़ी लंबी वीडियो जाएगी बच्चों, लेकिन आप घबराइएगा नहीं, मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा दूंगी और आप अच्छे तरीके से कर भी सकेंगे। ठीक है, जिसमें आपको कोई समस्या नहीं आएगी और कोई दिक्कत नहीं होगी, और आप परेशान मत होइएगा। मैं आपको सारी चीजें करा दूंगी जिससे आप अपने एग्जाम को पास कर सकेंगे। और आपको मेरी पढ़ाई हुई अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा, जिससे और भी बच्चों का भला हो सके। ठीक है बच्चों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। ओके, धन्यवाद।